हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश के सबसे बड़े और 84 दिनों तक चलने वाले सियासी महासंग्राम के शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं। इन रुझानों से ही सारे एग्जिट पोल सही साबित होते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि सभी एग्जिट पोलों ने बीजेपी की सरकार बनने का इशारा किया था। तो आज जनता के फैसले का आगाज एनडीए के पक्ष में रहा। हालांकि बीजेपी ने इस बार चुनाव में काफी अलग दांव खेले थे, तो अब बीजेपी के काफी दांव सही होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में सबसे पहले अपने उम्र दराज नेताओं का टिकट काटा और फिर फिल्मी सितारों को चुनाव के मैदान में ला खड़ा किया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने मालेगांव बम धमाके की अहम आरोपी साध्वी प्रज्ञा को चुनाव मैदान में उतारने के बाद इस लड़ाई को एक अलग ही अंदाज दे दिया। विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में हार का मुंह देखने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की इस लड़ाई को काफी दिलचस्प बना दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार देखने के बाद बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में अपनी जीत के लिए सारा दमखम लगा दिया था और शायद हार के बाद जीत का मजा ही कुछ और होता है। इसलिए विधानसभा चुनाव हारने के बाद आज बीजेपी इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हार का मुंह दिखा रही है। विधानसभा चुनाव में जिस जीत का जश्न कांग्रेस मना रही थी, आज उसी जश्न को बीजेपी ने अपनी जीत बना लिया है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी कांग्रेस को कड़ी टक्कर ही नहीं बल्कि कांग्रेस से काफी आगे भी निकलती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में लड़ाई कांटे की देखने को मिल रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली भोपाल सीट से साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारा और जब से साध्वी प्रज्ञा चुनाव मैदान में उतरी थी, तभी से भोपाल सीट सबसे ज्यादा मशहूर सीट में शुमार हो गई। साध्वी अपने विवादित बयानों से चुनावी माहौल में हमेशा ही सुर्खियों में बनी रही। भोपाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी अपने भरोसेमंद और मजबूत कैंडिडेट के तौर पर अपने तजुर्बेकारी नेता दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा था। दिग्विजय के लिए बाबाओं ने भी पूजा अर्चना कर उनकी जीत की कामना की, लेकिन लगता है कि जनता के साथ भगवान भी दिग्विजय पर अपनी कृपा नहीं बरसा पाए। तभी तो पहली बार चुनाव के मैदान में उतरी साध्वी प्रज्ञा दिग्विजय सिंह को कड़ा मुकाबला दे रही हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के पुराने नेता हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं। उनकी पकड़ भी लोगों के बीच काफी अच्छी मानी जाती है। इसके बावजूद बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा का उन्हें यूं पछाड़ना हजम होने वाली बात नहीं है। दिग्विजय के सपोर्ट में कंप्यूटर बाबा भी चुनाव प्रचार करने उतर गए, लेकिन इन सबका अभी तक कोई फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी के करीबी दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही गढ़ में हारते नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों को देखा जाए तो इस बार अपने ही गढ़ में सिंधिया की लुटिया डूबती नजर आ रही है। इस सीट से बीजेपी ने केपी सिंह को मैदान में उतारा था। सिंधिया कांग्रेस नेता होने के नाते ही नहीं बल्कि अपने खानदानी रुतबे की वजह से भी गुना की जनता के चहीते माने जाते हैं। लेकिन चुनावी रुझानों को देखा जाए तो इस बार जनता ने सिंधिया की जगह बीजेपी के केपी सिंह को ज्यादा वोट दिए हैं। सिंधिया को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिमी यूपी की कमान सौंपी थी। सिंधिया ने गुना में अपने लिए चुनाव प्रचार के साथ साथ पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को जीत दिलाने की भी कोशिश की। तो वहीं जबलपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विवेक तनखा भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ अपने गढ़ को बचाने में सफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ आगे चल रहे हैं। तो वहीं उज्जैन सीट पर बीजेपी के अनिल फिरोजिया कांग्रेस के बाबूलाल मालवीय से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस रतलाम सीट से भी पीछे चल रही है। इस सीट से कांग्रेस के कांति भूरिया मैदान में है। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।